नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है और किस तरीके से एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और सारी जानकारी जो हम इस YouTube चैनल पर शेयर करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है या मेरे पास 1 लाख रुपए ही है या मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, क्या मैं भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकता हूं। दोस्तों, मेरे पास काफी सारे क्वेरी आते हैं, सर इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है, फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम है, पैसा कहां से लाऊं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, या मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही है, या कई लोग हमें कमेंट्स भी करते हैं मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, किस तरीके से मैं इस काम को एग्जीक्यूट करूं, किस तरीके से इस बिजनेस में आऊं। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में देखने को मिलती है। मतलब कई लोग रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और पैसा होगा तो ही मैं काम कर पाऊंगा। तो मेरे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। कई लोग यही पूछते हैं, सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने में, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है और मैं 1-2 लाख रुपए हैं, उससे आगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकता हूं। तो आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वाली जो बात है या इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है आप सब लोगों की, वो किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको डिटेल में बताई और समझाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूं एक्सपोर्ट के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो 2 पार्ट में मैं यहां पे डिवाइड करता हूं। पहला इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको इनिशियल सेटअप के लिए चाहिए होता है, तो इनिशियल सेटअप के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, और दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होता है आपका इनिशियल सेटअप कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो दूसरा सेटअप रहता है आपको जब मटेरियल परचेजिंग के टाइम पे आपको लगता है वो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होता है। तो दोनों इन्वेस्टमेंट एक अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट है। एक छोटा इन्वेस्टमेंट है जब आप अपना इनिशियल सेटअप करते हैं बिजनेस को, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद वो करना है। तो पहले से आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है और वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा जिनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल सेटअप जो हो रहेगा किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो कितना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआत में आप एक जीएसटी नंबर लेके जिसकी कॉस्ट प्रोफेशनल कॉस्ट की बात करें तो 2000 रुपए तक आपको पड़ जाती है। मतलब अगर आप किसी और से जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हैं, मतलब एक फर्म का रजिस्ट्रेशन आपका उसमें हो गया है, जीएसटी लेने के बाद एज अ प्रोप्राइटरशिप आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहता है, उसका फीस भी आपका प्रोफेशनली 2000 रुपए के आसपास लग जाता है। उसके बाद आपके जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है आरसीएमसी होता है। आरसीएमसी आपका जो है जो भी गवर्नमेंट फीस होती है, अब जनरली जो गवर्नमेंट फीस है सभी आरसीएमसी की 6000 रुपए से लेकर 12000 13000 रुपए तक है, कुछ की थोड़ी सी ज्यादा है पर सभी के लिए वो कैटेगरी नहीं आती है। उसके बाद आपका सिंपली जब ये आरसीएमसी होता है उसके बाद जो है आपको जैसे आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसका आपका कॉस्टिंग होता है, वो भी बहुत मिनिमम कॉस्टिंग में हो जाता है आपका। उसके बाद आपकी वेबसाइट होती है जिसकी कॉस्टिंग आपको पे करनी है, तो 10-12 हजार रुपए आपका उसका चला जाता है। तो ऐसे करके अगर सभी चीजों को जोड़ लिया जाए और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो एक बिजनेस सेटअप के लिए जरूरी है, और इसमें करंट अकाउंट में भी आप 10,000 से लेकर 50,000 25,000 जो भी आप अकाउंट खुलाते हैं, 1 लाख रुपए का भी वो उतना इन्वेस्टमेंट है। तो आप इनिशियल लेवल पे करंट अकाउंट भी 10,000 रुपए तक का भी ओपन करा सकते हैं, उससे कम का भी ओपन हो जाता है। सारी बैंक कभी कभी स्कीम्स के 0 रुपीस के ऊपर भी बैंक अकाउंट ओपन करती है, वो भी करंट अकाउंट भी। तो आपको इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है 30 से 35,000 रुपए का लगता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। देखिए, आपका इसमें जीएसटी कवर हो जाता है, आपका इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कवर हो जाता है, आरसीएमसी कवर हो जाता है, वेबसाइट कवर हो जाता है, और आपका करंट अकाउंट भी। करंट अकाउंट का तो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा है नहीं कि भाई जो पैसा आपका डला हुआ है वो आपका ही, आज निकल आप जब भी अकाउंट बंद करते हैं या आपका अकाउंट रेगुलर चलता ही रहता है तो वो 10,000 रुपए आपको सिर्फ मेंटेन करने रहते हैं। तो वो पैसा हमेशा आपके पास रहता है, उसको यूज भी किया जा सकता है और वापस से उस अमाउंट को मेंटेन भी किया जा सकता है। तो करंट अकाउंट में जो पैसा गया वो आपके पास रहेगा। तो आप इनिशियल लेवल से एक कम अमाउंट का भी करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थोड़ा सा आपको अलग
अलग अलग बैंक में उसके लिए जाना पड़ेगा। जो प्रीमियम बैंक है वो थोड़ा सा प्रीमियम ही जो है करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तो उनका जो करंट अकाउंट की ओपनिंग की जो फीस है या इनिशियल जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक कुछ भी हो सकता है। तो आप 10,000 रुपए से भी एक नॉर्मल करंट अकाउंट के साथ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो उसको ट्रेड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट जो मुझे लगता है कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरुआत करने के लिए चाहिए होता है वो आपका 30 से 35,000 रुपए लगता है। सब कुछ हो जाता है इसमें, वेबसाइट वगैरह, आरसीएमसी, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट, जीएसटी वगैरह सब आपका इसके अंदर आ जाता है। अब अगर आपको कोई B2B पोर्टल के रजिस्ट्रेशन कराने हैं, किसी के सब्सक्रिप्शन लेने या कुछ और करना है तो वो कॉस्टिंग आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है। बट आप इस जो मैंने कॉस्टिंग बताई इस कॉस्टिंग के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो पहला तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया जिसके अंदर हमने बात करी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर है। अब दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि सर जो प्रोडक्ट लिया जाएगा, मटेरियल भेजा जाएगा तो उसका भी इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो वो कितना लगेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है वो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं बियर करना है अगर आप एडवांस पेमेंट लेते हैं तो वो वाला जो सेकंड फेज का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है जो आपका बायर है उसके एडवांस पेमेंट के ऊपर। या एलसी आपको मिल रहा है तो उसमें आपने जैसे डिस्काउंटेड एलसी ले लिया, एडवांस एलसी हो गया है, उसमें आपने 80-90% पैसा पहले उठा लिया है तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपका खत्म हो गया है, तो वहां 10-20% आपका पैसा लग रहा है। हो सकता है अगर आपका 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्ट बनता है, जैसे हम सैंड स्टोन के अंदर काम करते हैं तो हमारा 4 लाख 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बनता है, तो हमारा बायर 100% भी दे देता है, 50% एडवांस भी दे देता है, तो हमारा कितना सा इन्वेस्टमेंट बनता है 1.5 लाख 2 लाख रुपए का। तो इतने रुपीस के अंदर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात डिपेंड करता है कि आपका बायर कितना एडवांस पेमेंट आपको दे रहा है। तो काम सब हो सकते हैं, सभी तरीके से किया जा सकता है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उसका जो टोटल अमाउंट जो रहेगा उसका इन्वेस्ट वैल्यू कितना आ जाता है और आपके बायर से आप कितना एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों पेमेंट टर्म्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो मैं बोलता हूं भाई सेटअप के लिए तो 30-35 हजार चाहिए, उसके बाद बायर से कितना एडवांस आता है उसके ऊपर वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करेगा। तो अभी आपकी एक क्वेरी यहां पे आई होप मैं उसका सॉल्यूशन दे पाया हूंगा। तो आपका सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो है आप बायर का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बायर से कितना आपको पैसा मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर फिर भी चाहिए, मान लीजिए बायर कहता है कि भाई मैं अगेंस्ट द बीएल पेमेंट करूंगा पूरा पेमेंट, तो शुरुआत में आपको पैसा लगाना है। अब इन्वेस्टमेंट कहां से लिया जा सकता है, कहां से पैसा जो है लाया जा सकता है, चाहे लोन लेके या किसी और तरीके से किसी और स्कीम से, कहां से हमें जो इनिशियल फंड चाहिए उसकी व्यवस्था की जा सकती है। तो अगर आपको किसी भी लेवल पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अभी बहुत सारी जो है कंपनीज ऐसी आ गई है जो आपकी कंपनीज में आपके आइडियाज में पैसा लगाने को तैयार है। तो शुरुआत में अभी काफी सारे स्टार्टअप जो निकल के आ रहे हैं उसके लिए आपने देखा होगा फंडिंग के काफी सारे प्रोसीजर अभी चलने लगे हैं। तो अगर इनिशियल लेवल के फंडिंग की बात करें तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपने आप को स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे आपको डिफरेंट फंडिंग प्रोवाइड कराती है। और आप अगर राजस्थान में है तो आई स्टार्ट राजस्थान के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसके अंदर आपको 2.50 लाख रुपीस की इनिशियल लेवल पे ग्रांट मिल जाती है, उसके बाद 10 लाख रुपए तक की भी मिलती है और उसके बाद 30 लाख रुपए तक का भी आपको लोन मिलता है जो 4-5% के ब्याज पे आपको मिल जाता है। तो आप जो है डिफरेंट चीजों को यूज कर सकते हैं अपने फंड की व्यवस्था करने के लिए। आई स्टार्ट राजस्थान के अंदर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपने आइडियाज को जो है गवर्नमेंट को सबमिट करना है। अगर आपके आइडियाज बेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, जिन पे फंडिंग की जा सकती है, तो आपको जो है फंडिंग जरूर से जरूर वहां से मिल जाती है। उसके बाद आप एमएसएमई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम है, जहां 4% से लेके 7% तक ब्याज के अंदर आपको काफी सारे लोन्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके बाद आप सिंपल जो है प्राइवेट फंडिंग ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई सारे टीवी शोज चलते हैं जिसमें कई सारे एंजल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करते हैं, तो आप प्राइवेट फंडिंग की ओर भी जा सकते हैं। वो लोग आपकी इक्विटी आपके आइडियाज के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके आइडियाज अगर आप प्रॉपर प्लान बना के उनको सबमिट करते हैं तो वो भी आपको फंडिंग करेंगे, और वो फंडिंग बहुत अच्छी बड़ी फंडिंग होती है जो आपको मिल जाती है, करीब 1 करोड़ रुपए तक की भी फंडिंग आप उससे उठा सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया जो है बहुत अच्छा रहेगा तो आपको बहुत अच्छा फंड जो है प्राइवेट इन्वेस्टर से भी मिल जाता है, और बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे सर्च करेंगे कई सारे इन्वेस्टर मिल जाएंगे, उसके लिए आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। जैसे बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है या इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट है, जैसे IIM है या आपका IIIT वगैरह है, या आपका जैसे IITs है और IIM है, तो इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी जो है आप फंडिंग ले सकते हैं। ये इंक्यूबेशन की फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप वहां जाके बैठ सकते हैं। अगर आपके आसपास में आप ऐसी सिटीज के IITs जैसे बड़े बड़े संस्थान है तो वहां पे जो है आप जाके इंक्यूबेशन
सिचुएशन के अंदर आप बैठ सकते हैं। आप वहां पे यूज कर सकते हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, नेट वगैरह सारा सिटिंग फैसिलिटीज आपको उनके इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर दी जाती है और वहां से जो है आप फंडिंग लेने के बाद भी वहां बैठ के काम भी आप कर सकते हैं। तो आपको जो है कहीं ऑफिस वगैरह की भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से आप वहां बैठ के आराम से काम जो है अपना कर सकते हैं और वहां समय समय पे आपको जो भी गाइडेंस चाहिए होगी वो भी आपको मिलती जाएगी, किस तरीके से इस मार्केटिंग को आगे करना है। और जब आपको वो लोग फंडिंग देते हैं उस फंडिंग से आप यूज कर डिफरेंट मार्केटिंग का स्टाफ रख सकते हैं, काम को जो है आगे बूस्ट अप कर सकते हैं। उसके अलावा बड़े इंस्टीट्यूट के बाद जो है आप रुक कर सकते हैं बैंकों का। बैंक्स भी कई सारी स्कीम्स है बैंक में भी जो आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करा देती है। उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट फाइनेंसिंग बैंक है जिनको भी आप यूज कर सकते हैं, या उसके अलावा जो है एग्जिम बैंक का भी आप रुख कर सकते हैं जिनमें भी आपको कुछ अच्छी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है पैसा फाइनेंस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे आप स्टार्टअप इंडिया में जाएं, आई स्टार्ट राजस्थान में जाएं, एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन लेके आप कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा के वहां से आप फंडिंग उठाएं, या आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या एंजल इन्वेस्टर के द्वारा भी को रेज कर सकते हैं और फंडिंग लेके आप अच्छा खासा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी भी बैंक के द्वारा भी आप फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करेगा बायर से कितना एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, और उसके बाद जो है अगर आपको फिर भी जरूरत पड़ती है जो डिफरेंट सोर्सेज मैंने आपको बताया वहां से भी आप फंड रेज करके अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशियल लेवल पे सेटअप करने के लिए ज्यादा कोई बड़ा पैसा नहीं चाहिए, 30 से 35 हजार रुपए के अंदर आप जो है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताता हूं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट बिजनेस आपको शुरू करना है, मैंने कैसे मेरे एक्सपोर्ट बिजनेस की जर्नी शुरू करी, मैं किस तरीके से बायर से एडवांस पेमेंट डला लेता हूं, वो सब कुछ लाइव आपको देखने को मिलेगा और सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलेगा। तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम घर पे बैठ के ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप जो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट डेली बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।